हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेट क्यूब। तो आज एजुकेट क्यूब में हम जानेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ए इंटरसेक्ट ऑपरेटर, के बाद मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और उसके प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। इन एसक्यूएल, टू फाइंड द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा, you typically use the intersect operator. Let's say you have two tables, table A and table B, and you want to find the common records between between them based on a certain criteria, can use intersect। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हाँ, अगर हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, और हम रो वाइज हम इसमें जानना चाहते हैं कि कॉमन रिकॉर्ड्स क्या है हमारे पास, ठीक है, तो वहां पे हम इंटरसेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका है कैसे यूज करने का। आप पहले लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम का नाम, ठीक है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर बीच में आप लिखेंगे इंटरसेक्ट, फिर आप फिर से लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम का नाम और जो भी टेबल है जिससे आप मैच करवाना चाहते हैं रोज को, उस टेबल का नाम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं हम एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, देखिए मान लिए मेरे पास दो टेबल है, एक एजुकेट क्यूब वन है और एक है मेरे पास एजुकेट क्यूब के नाम से। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए अब मेरे पास एजुकेट क्यू वन के अंदर क्या रिकॉर्ड्स हैं भाई। एम्प्लॉय आईडी दे रखी है मेरे को, ठीक है, 1 2 3 4 और सेकेंड वाला की साल। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए सब कुछ यूनिक है, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे मेरे पास कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए A44, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेसी है, पर यहाँ पे भी कुछ है तक मैं कहूँगा एकदम एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिफ्थ रिकॉर्ड है इसमें जो सैलरी यहाँ पे 24,000 है। ठीक है, और ये जो है आपका फोर्थ रो है और सिक्स रो है। ठीक है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको अगर जानना चाहते हैं कि मेरे अगर दो टेबल्स को मैच करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसमें से जानना चाहते हैं कि कॉमन रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे इंटरसेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, ए यहाँ पे सिर्फ एक रो है, ठीक है, एंड्रयू की, ठीक है, मैच करेगा, अगर मैच करना चाहिए मैच करेगा इंटरसेक्ट से तो क्या कहते हैं यही वाला मैच करेगा और कोई तो मैच करेगा नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे एक रो है, ठीक है, जहाँ पे आपकी एंड्रयू के लिए A004 के लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कहते हैं ये है, और यहाँ पे भी दो हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम चीज के दो चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी यहाँ पे डुप्लीकेट है। ठीक है, पर आप जब रिजल्ट निकालोगे तो आपको कैसे दिखेगा, क्या ये दो बार ही आपको आइटम्स रिटर्न करेगा, ठीक है, या आपको सिर्फ एक सिंगल आइटम की आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट यूज करके F5 दबाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही आउटपुट आउटपुट दिया है इसने। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई डुप्लीकेट भी रो होती है आपके पास, ठीक है, तो ये इसको निग्लेक्ट करता है। ठीक है, आपको यूनिक जो आपका रो है उसके अंदर जब सारी चीज यूनिक रहेंगी बस उसी रो को आपको वो देगा, जो डुप्लीकेट है वो रिमूव कर देगा। So that's it in this particular video. I hope you are able to understand it. Thank you for watching Educate Cube. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive the latest updates. And follow us on LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you, everyone. Come next week.